वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन के सीक्रेट मैसेज जानेंगे, यानी कि उनके संदेश आपके लिए। और ये वो मैसेज हैं जो वो आपको कहकर कभी बताते नहीं हैं। तो टैरो की मदद से और जो मुझे चैनल हुए हैं आपके लव मैसेज, उनकी मदद से हम उनके दिल की बात को जानेंगे कि वो सीक्रेटली आपको लेकर क्या बताना चाहते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ना वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। मन में अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम जान लेते हैं उनके सीक्रेट मैसेज आपके लिए क्या हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, इस वक्त मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी कॉल करो। तो ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, और वेट भी उनको बहुत जल्दी जल्दी है। शायद कुछ लोगों में आपके पर्सन के साथ आपका इन एंड आउट रिलेशन होगा, या उन्होंने आपको कोशिश की होगी कॉल करने की, आप तक पहुंचने की, लेकिन किसी वजह से ये हो नहीं पाया। लेकिन अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे, अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन उनके दिल की बात मैंने आपको इस मैसेज से बता दी है कि वो सीक्रेटली चाहते हैं कि आप पहला कदम बढ़ाओ, आप उन्हें कॉल करो। और वो वेट भी कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कॉल करो। मतलब जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उससे तुरंत बाद आप इन्हें कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ठीक लगता है तभी कॉल करना है। ऐसा नहीं कि हमने रीडिंग में सुना था तो चलो हम पार्टनर को कॉल करते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, कल रात मैं तुम्हारी तस्वीर से बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो तुम मेरे करीब हो। क्या तुम्हें भी मेरी याद इसी तरह आती है? अगर आती है तो ज़रूर मिलकर बताना। आई वॉन्ट टू मीट यू। तो लास्ट नाइट, यानी कि येस्टरडे नाइट, कल रात आपके पर्सन ने आपकी पुरानी कोई फ़ोटो जो उनके पास पड़ी है, कोई तस्वीर पड़ी है, कोई पिक्चर्स आपकी उनके फ़ोन में हैं, उन्होंने कहीं भी सेव करके रखी थी, उन्होंने उसको निकालकर आपकी तस्वीर से जैसे बात की हो, जैसे उसे देखा हो, और उनको ये लग रहा है कि क्या सिर्फ वही आपकी फ़ोटो से बात करते हैं, आपकी फ़ोटो को वही देखते हैं, कि आपके पास भी उनकी यादें हैं, आपके पास भी उनका ख्याल रहता है। अगर ऐसा है तो वो कह रहे हैं वो आपको बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। मीटिंग का कार्ड है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ को अगर संभाल कर रखे हैं तो अभी भी आप उनके दिल में हो, उन्होंने आपको भुलाया नहीं है। कभी कभी इंसान जल्दबाजी में, गुस्से में आकर रिश्ता ख़त्म कर देता है या ब्लॉक डाल देता है, लेकिन जब वो दूरी बननी शुरू हो जाती है ना फ्रेंड्स, तब उस पर्सन को फील होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन का ना वो इमोशनल साइड ओपन हो रहा है। इनकी वीकनेस आप हो। इनको अब दूर जाके ऐसा लग रहा है कि आप वाकई इनकी तरफ अब उस तरह की एनर्जी और फीलिंग्स नहीं रखते जो एक टाइम पर इन्होंने आपके लिए या आपने इनके लिए बहुत पैशन के साथ फील की थी। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, किसी से मत कहना कि हम दोनों का रिश्ता आज भी है। बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र लग चुकी है। मुझे नहीं समझ आता इस नज़र को मैं कैसे उतारूं, लेकिन तुम्हें भूलना जैसे मेरे लिए नामुमकिन है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी
इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि अगर आपके पर्सन को कभी फील नहीं होता था कि कभी नज़र भी लगती है, या वो इन बातों में कभी मानते नहीं थे कि नज़र भी होती है, अगर हम अपने रिश्ते के बारे में बहुत सारे लोगों को बताएंगे या उनसे किसी तरह का इस रिश्ते को लेकर सॉल्यूशन मांगेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रिश्ते को ना नज़र लग जाती है। लेकिन हर किसी की नज़र बुरी नहीं होती, बाकी ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनका ऑरा क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, और आपके रिलेशन के बारे में कितने लोगों को मालूम था। क्या आप अपना रिलेशन या उसका अपडेट सोशल मीडिया पे रेगुलरली डालते थे? जैसे कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने रिश्ते के बारे में स्टेटस लगाएं या डीपी लगाएं या कोई रील बनाकर या स्टोरी बनाकर डाल दें, जिससे उनको लगता है कि फैमिली को या फ्रेंड्स को अपडेट मिलता रहे। लेकिन कई बार ना रिश्ते में नज़र लग जाती है, और ये बहुत कॉमन बात है। चाहे हम इस बात पर माने ना माने, नज़र दोष होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर राइट है तो रॉन्ग भी है, तो अगर अप है तो डाउन भी है। तो लाइफ में ना हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन रहता है, फ़ायदा और नुकसान साथ के साथ चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ लोगों का रिश्ता ना नज़र दोष के कारण या किसी डार्क एनर्जी के कारण, जैसे कोई ब्लैक मैजिक हो या किसी तरह का थर्ड पार्टी की नज़र लग गई, किसी ऐसे इंसान की नज़र लग गई जो आपके और इनके रिश्ते के बारे में जानता हो, और उस इंसान को आप दोनों का रिश्ता ना पसंद हो, या इनके किसी दोस्त की नज़र लग गई, किसी की सोशल मीडिया पर ऑनलाइन नज़र लग गई। तो ये पर्सन ना अब फील कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता टूटने वाला नहीं था, बट ये टूट कैसे गया, क्योंकि उनको लगने लगा है कि आपका भी ध्यान और इंटरेस्ट इस रिलेशन से कम होता जा रहा है, और ये बातें उनको ट्रिगर दे रही हैं, उनकी एनर्जी को छटपटाहट दे रही हैं, उनके मन को बेचैनी दे रही हैं, उनके सुकून को भंग कर दिया है आपकी याद ने और आपके ख्यालों ने। तो परेशान तो ये पर्सन हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी बात ये है कि इनको ना कंट्रोल करना आता है अपने ऊपर। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता, अपनी फीलिंग्स को आप दबा नहीं पाते। वो गुस्से में बाहर निकल जाता है, या डिप्रेशन में, सैडनेस वाली एनर्जी में आपको फील होता है, तो आप लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या ऑफिस वालों से अपने आप को थोड़ा डिटैच करना, थोड़ा उनसे दूर रखना शुरू कर देते हो, और आसपास के लोग आपके बर्ताव को, आपके बदले हुए व्यवहार को, जो आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ रही हैं, आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशंस वो फील करते हैं, तो उनको लगता है कि डेफिनेटली इनके रिश्ते में ना कुछ गड़बड़ होगी, इनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा होगा, जिस वजह से इनके लाइफ में अब हैप्पीनेस कम हो गई है, या ये पहले जितना मुस्कुरा नहीं रही, या पहले जैसा ये खुश नहीं है। तो कुछ लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये पर्सन को शायद इनके दोस्तों ने पूछा हो सकता है, क्योंकि इनके कार्ड्स जो आए हैं और इनके जो मैसेजेस आए हैं ना, वो इनकी एनर्जी को टूटा हुआ और बिखरा हुआ दिखा रहे हैं। एक कांच का ग्लास जब हाथ से छूटता है, ज़मीन पर गिरता है, टक, तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर चाहे आप उस कांच के टुकड़ों को एक एक करके धीरे धीरे सारे समेटते रहो, लेकिन जब आप उस कांच के ग्लास को दोबारा उसी ग्लास की शेप देना चाहते हो, उसको किसी से जोड़ना चाहते हो, चाहे उसको फेविक्विक लगा के जोड़ो या कैसे भी जोड़ो, तो वो पहले जैसा कभी नहीं बनता। इनको वो घबराहट हो रही है, इनको वो दर्द हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं।
और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेने से भाग रहे थे। अब इनको लगता है कि अगर ये जितनी भी कोशिश करेंगे, जितना भी हार्डवर्क डालेंगे, ये शायद ही पहले जैसा रिश्ता बन पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां इनकी वजह से ही इस रिश्ते में हमेशा से मौजूद रही हैं। तो आपका पर्सन अंदर से सैड है, दुखी है, और ये आपको उनकी एनर्जी से फील हो जाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग इनके सोलमेट हो, बाकी के लोग इनका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन है। इस पर्सन के जन्म के महीने भी मुझे नजर आ रहे हैं, बर्थ मंथ। सबसे पहले है फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये इनके बर्थ मंथ हैं। ये उन लोगों के बर्थ मंथ हैं जिनके पार्टनर को अभी रिसेंटली, कुछ ही समय पहले, हाल फिलहाल के दिनों में आपकी तरफ एक दोबारा अट्रैक्शन और किसी तरह का एनर्जेटिक पुल फील हुआ है, एक खिंचाव फील हुआ है। या तो आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप इनसे डिटैच हो। ये तभी होता है जब हम किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा सारा दिन सोचते रहते हैं, उसके लिए रोते रहते हैं, और हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी हेल्थ को समझ नहीं पाते, हमारी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, हम दोस्तों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, घर वालों में भी उतना हम उठते बैठते नहीं हैं, अकेले में हमें वक्त बिताना अच्छा लगता है, हमें उस टाइम किसी भी नए रिश्ते में जाने का कोई मन नहीं करता। अगर परिवार वाले हमें कोई रिलेशन या शादी की बात करते हैं तो हम उस बात को लेकर अचानक से भड़क जाते हैं। वो चिड़चिड़ापन, वो अंदर से टूटा हुआ मन हमारी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों को समझ आ जाता है। तो अगर आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो, अब आपने हीलिंग शुरू कर दी है, अब आप पहले से बेटर हो मेंटली और स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बार इस रिश्ते ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, धोखा दिया है, आप फॉरगिव करके, फॉरगेट करके अपने जीवन के उस उद्देश्य की तरफ आगे अगर बढ़ चुके हो तो ये पर्सन लौटेंगे, और ये पक्का लौटेंगे। चाहे उसमें आने वाला 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन चांसेस हाई हैं कि इस पर्सन से आपका दोबारा कांटेक्ट या रीयूनियन डेफिनेटली होगा। क्योंकि जब आप सेल्फ लव की हीलिंग एनर्जी को फील करते हो ना, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो, जब आपको किसी के जीवन में रहने या ना रहने से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आपने वर्स्ट एंड द वर्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप को देख लिया होता है, बुरे से बुरा, और इस रिश्ते में क्या होगा। जब आप बहुत रो चुके होते हो, जब आपने बहुत खालीपन महसूस कर लिया, तो उस लेवल को टच करने के बाद जब आप फिर से बाउंस बैक करते हो, फिर से ऊपर की तरफ आते हो, अपनी लाइफ को समझते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करते हो, अपनी लाइफ की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व रहना शुरू कर देते हो, उससे आपको रिकवरी मिलती है, हीलिंग मिलती है, आप कॉन्फिडेंट भी बन जाते हो, आप इंडिपेंडेंट भी बन जाते हो। और फिर जो आपका ऑरा होता है ना गाइस, वो लोगों को चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचेगा। तो इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि उनके मन में कोई डर भी बैठ गया है। शायद वो पहले बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखते होंगे, आपको कंट्रोल करते होंगे, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप कितने लोगों से
ऑनलाइन बात करते हो, कितने लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, कितने लोगों के साथ आपका सोशल इंटरेक्शन रहता है, और आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिचुएशंस हैं, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपने शादी करके कब सेटल होना है। और कुछ लोग यहाँ किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काफ़ी सारे कार्ड्स मिले हैं। तो मैं किसी को जज नहीं करती, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ स्टोरी है। मेरा काम है केवल आपके टैरो कार्ड्स में आई हुई ऊर्जा को आप तक पहुंचाना। क्यों आया है ऐसा, इसके पीछे वजह क्या है, और आगे क्या हो सकता है। तो सीक्रेट मैसेज इनका आपके लिए ये भी है कि उनको आपके बदल जाने की एनर्जी से डर लगता है कि कहीं आप चेंज ना हो जाओ। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उनके मन में एक डर सा आ गया है कि पहले तो वो आपके ऊपर ना कंट्रोल कर लेते थे, आपको मैनिपुलेट भी करते थे। इन्होंने कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में से फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट ख़त्म करवाया होगा कि उसको अपनी लाइफ से आउट कर दो, या तुम्हें ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। तब आप सब कुछ कांटेक्ट वगैरह ख़त्म करके टोटली इन पे जब फोकस हो गए, सारा टाइम आप इनको देने लगे, इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी मर्ज हो गई, आप इन पर को डिपेंडेंट बन गए, तब इस पर्सन ने अपनी लाइफ में आपको लेकर ये फील किया कि ये बहुत ज़्यादा आपको अपना बना चुके हैं, और ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने लगे, ये अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम देने लगे, अपने लाइफ के कुछ अन्य सरकमस्टांसेस और सिचुएशंस को डील करने में बिजी रहे, या इनके खुद के कुछ ड्रीम्स होंगे। इनका फोकस ना शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनको लगने लगा था आप तो पूरी तरह इनके कंट्रोल में आ गए हो, अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इनके ऊपर इतना प्यार करते हो, इतना डिपेंड करते हो कि इनके बिना आपकी लाइफ चल नहीं पाएगी। लेकिन आपने वो भ्रम इनका तोड़ा है, आपने इनको दिखा दिया है कि मैं भी तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, और अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सारी बातों ने आपके पर्सन को आपके लिए चेंज करना शुरू किया है। अब वो पहले जैसा आपको लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, अब उनमें डर वाली एनर्जी पैदा हो गई है कि मैं अपनी हमेशा नहीं चलाने वाला, या मैं हमेशा अपनी नहीं चला सकती, क्योंकि सामने वाला भी अब अपनी लाइफ को, अपने जो भी उसके ड्रीम्स हैं, जो भी उसकी खुशियां हैं, उसने उनको वैल्यू देना सीख लिया है, उसने अपनी वर्थ को समझ लिया है। तो अगर आपने ऐसा अभी तक शुरू नहीं किया तो आप फटाफट से अपने आप को उस एनर्जी में लाओ, ताकि ये पर्सन आपको चेज़ करना शुरू करे। आपको भी अच्छा लगेगा कि जिस पर्सन के पीछे आप जा रहे थे, अब आपके कोई एक्शन ना लेने के बाद वही पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पीछे आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई फ्रेश बिगनिंग का उनको जैसे इंतज़ार है। तो डेफिनेटली ये उनकी सीक्रेट एनर्जी है, जो वो शायद कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी जेस्चर से और अपने एक्सप्रेशन से आपको पकड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि इनको किसी के जाने से लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ा है। किसी और का इनकी ज़िंदगी में इतना गहरा असर हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने इनके दिल में वो जगह बनाई है और दिमाग में वो असर किया है, जिसके कारण ये आपको लेकर अब सोच भी रहे हैं और मन से परेशान भी हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, जो सीक्रेट मैसेज है इनका, आई वॉन्ट टू से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये शायद हैप्पी बर्थडे का मैसेज किसी स्पेशल
व्यूअर के लिए स्पेसिफिक मैसेज निकला है। स्पेशल व्यूअर मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि शायद किसी का अभी से आने वाले 7 दिनों में बर्थडे आ रहा है और इस पर्सन का आपसे शायद कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो याद कर रहे हैं कि वो आपको किस तरह से बर्थडे विश करते थे या आप बर्थडे पर उनके साथ कैसे टाइम बिताते थे। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या फिर ये एक ही शहर में रहते हैं, तो इन्होंने अपने पार्टनर को बर्थडे विश बोली है। तो आपका जिसका भी बर्थडे आने वाला है 1 हफ्ते के अंदर, विद इन 7 डेज, आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। और हो सकता है कि ये आपको बर्थडे वाले दिन कॉल मैसेज कर दें या आपसे मिलने आ जाएं, या किसी तरह से इनका कोई ऑनलाइन हिंट आपको ये समझाने की कोशिश करे कि ये आपसे दोबारा इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि कलेक्टिव एनर्जीज़ इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को दिखा रही है। यानी कि कलेक्टिव्स ने, जो भी यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, आपने ना अपने लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू किया है, या आपने जिस तरह से आप पहले थे, आपने अपने ऊपर कुछ सुधार किया है, कुछ चेंज लाया है अपने जीवन में, या अपनी सोच में कुछ चेंज किया है, या अपने इमोशंस को अब आप कंट्रोल कर रहे हो। अब आप बहुत जल्दी रो नहीं रहे, बहुत जल्दी घबराहट में नहीं हो, बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाते कि इनका मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, क्योंकि आपने बहुत बार चोट खा ली है, आपका दिल बहुत बार टूटा है। तो जब इतनी बारी दिल टूटता है, बार बार चोट लगती है, तो हमारे शरीर के उस हिस्से पे हमें फिर दोबारा चोट लगने का डर नहीं लगता, क्योंकि हमने वो दर्द देख लिया होता है। तो जब आप एक टफ साइकिल से बाहर आ जाते हो ना, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक बेस्ट वर्जन बनकर बाहर निकलते हो। तो आपकी जर्नी इन मैसेजेस में मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना, ना ही सेल्फ डाउट में आना है, किसी तरह से भी विक्टिम फील नहीं करना, अपने आप को दोषी करार नहीं देना कि मेरे अंदर ही कमियां हैं इसीलिए मुझे लोग छोड़ जाते हैं। ये हमारे कर्मास होते हैं, और जितने कर्मास हमारे रिजॉल्व होते जाएंगे, हम उतने ज़्यादा निखर कर, ग्लो करके आगे की दिशा में बढ़ेंगे और अपने ट्रू काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से यूनियन में आएंगे। हमें जो मेंट टू बी कनेक्शंस होते हैं, उनका एक पर्पस होता है कि उनसे पिछले चले आ रहे रिश्ते आपको सबक सिखाएंगे, और जब आप सबक सीख लोगे, जब आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे, जब आप अपनी लाइफ के सोल पर्पस से जुड़ोगे, तब आपको अपनी लाइफ का जो ट्रू एसेंस है वो भी पता लगेगा, और आप अपने काउंटर पार्ट से भी मिलोगे। बहुत ब्यूटीफुल। इस रीडिंग को ना बिना क्लेम किए आज कोई भी जाना नहीं चाहिए। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कलेक्टिव्स के लिए, और इतनी टाइम के बाद मैंने कलेक्टिव्स की रीडिंग की है। नहीं तो मैं हमेशा पिके कार्ड, पिके पाइल, पिके ग्रुप रीडिंग्स करती हूँ। वो भी इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन के साथ मैं जोड़ सकूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि आपने हमें क्या बेवकूफ़ समझा है, आपने हमें ये समझा है कि हम ऑप्शन चुनेंगे, हमें ऑप्शन चुनने नहीं आते। तो टैरो इस तरह से काम नहीं करता। जब आप टैरो सीखोगे तो टैरो में ऑप्शन नहीं होते कि पहले से निकाल कर आपको बता दें कि आपका ये काम नहीं होगा, ये हो जाएगा। टैरो इंट्यूशन पे भी काम करता है, साइकिक एनर्जीज़ और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उस पे भी काम करता है। फिर आपके टैरो के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, टैरो के मीनिंग्स है, सिंबोलॉजी है, पिक्टोरियल है, हर तरह की इंटरप्रिटेशन हर टैरो रीडर को अपने ढंग से निकालनी आती है।
तो कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट देखती हूँ और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि जिसने खुद कभी टैरो रीडिंग पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, वो लोग कमेंट करते हैं। तो जब तक आप किसी भी तरह की विद्या के रूट पर नहीं जाते, आपने किसी विद्या को सीखा नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कभी भी जजमेंटल मत बने। फिलहाल वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अगर करती हो तो प्लीज़ लौट आओ, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आई एम सो सॉरी। ये उन लोगों के लिए गाइस जिनके पार्टनर को ना आप लोगों ने छोड़ा है, आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, या आपने किसी इंसान से दूरी अगर बनाई है। आपके पर्सन याद भी कर रहे हैं और उनके मन में ये भी बात है कि वो सीक्रेटली आपसे बता सकें, या मन की बात को आप तक टेलीपैथी के द्वारा पहुंचा सकें कि वो तो आपको आज भी याद करते हैं, और याद करने के साथ उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। लेकिन उनको ना अभी डाउट आ रहा है आप पर, क्योंकि आपने या तो इनको कमिटमेंट मांगा होगा, या फिर आपने ये कहा होगा कि अगर तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं हो, या तुम थर्ड पार्टी को भी जगल कर रहे हो, मुझे भी जगल कर रहे हो, तो किसी एक को तुम्हें चुनना पड़ेगा। तो शायद इन्होंने आपको नहीं चुना था उस वक्त, ये अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बिजी रहे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे क्या लग रही है, इनके दोस्त लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट लव अफेयर है, इनका कोई पास्ट रिलेशन भी हो सकता है, जैसे इनका कोई एक्स था, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या इनका कोई पूर्व प्रेमी या प्रेमिका जो इनकी लाइफ में वापस आ गए थे और उसकी वजह से इन्होंने आपको डेट करना छोड़ दिया था, या आपसे कांटेक्ट में ये बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। तो आपने इनके हाव भाव से और इनकी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से अंदाज़ा लगा लिया कि इनका एटीट्यूड भी बदल रहा है, बिहेवियर भी चेंज हो गया है, और पहले से ज़्यादा ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपका जो इंट्यूशन कह रहा था कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा है, तो वो इंट्यूशन बाद में सच निकला और आपने इनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब से आपने ब्लॉक किया है, याद आप भी इनको रोज़ करते हो और इन्हें भी आती है याद, लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन की क्या है कि ये जल्दी अपनी गलती को मानते नहीं हैं, क्योंकि इनको इस बात का भी डर लगता है कि अगर वो गलती मानेंगे तो सामने वाला माफ़ तो कर देगा, लेकिन ये अपनी गलती से कुछ सीखते नहीं हैं और दोबारा उसी तरह की गलती को ये रिपीट करते हैं। तो थोड़े सेल्फिश हैं, थोड़े मनी माइंडेड भी हैं और प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो जहाँ अपना फ़ायदा दिखा ये वहाँ चले गए थे, अब ये लौटना चाहते हैं, लेकिन अब आप रेडी नहीं हो इनको मौका देने के लिए। बट आप इनके लिए रीडिंग सुनते हो बस इनकी एनर्जी चेक करने के लिए, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये गलतियाँ बहुत बार कर चुके हैं और हर गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता। तो आप भी अपने ग्राउंड्स पे अटल हो, अपनी जो बात है आप उसको लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, और आपको ये भी पता है कि ये लौटेंगे। तो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही मजबूत रखना है, क्योंकि कभी कभी हमें भी अंदर से मजबूत होना पड़ता है, अपने दिल को मजबूत करना, अपने दिमाग को मजबूत करना और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना। अगर हम ये 2-3 काम अपने जीवन में कर लेते हैं ना, तो मजाल है कि हमारा कोई दोबारा दिल तोड़ जाए। इतनी हिम्मत किसी में होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी गलती के भागीदार रहते हैं, हम भी उनको मौके पे मौका देते हैं, पर क्या करें। आपने ये सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बहुत नादान है, मासूम है, भावनाओं में बहक जाता है, प्यार में इमोशनल हो जाता है, और हम सामने वाले को माफ़ पे माफ़ करते जाते हैं। तो ये पर्सन आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं जैसे, क्योंकि इनके कार्ड्स जो आ जाए ना, मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसे कार्ड्स मिले हैं
रीडिंग में और ऐसे मैसेज चैनल्ड हुए हैं, तो डेफिनेटली बहुत लोगों को तो लाइफ में सबक मिलने वाला है और कुछ लोगों को तो मिलना शुरू हो गया है। शायद आपने भगवान को बहुत कहा होगा, दुआएं मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, मन्नतें मांगी हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें न्याय दिला दो, हमें इस पर्सन से सॉरी चाहिए, हमें इस पर्सन से हमारी लाइफ में जो इन्होंने मजाक बनाया हमारे प्यार का उसका हिसाब चाहिए, थर्ड पार्टी में डाला उसका न्याय चाहिए। तो बहुत सवाल हैं आपके अपने अंदर, लेकिन वो जवाब एक एक करके आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। तो मैं इस रीडिंग को आज यहीं पे ख़त्म करूँगी और ये कलेक्टिव्स की एक फैंटास्टिक रीडिंग है, बहुत सुंदर वीडियो बना है आज। जैसे एंजल्स ने पूरी अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट दिया है थ्रू आउट द रीडिंग, तो अपनी एंजल्स को ज़रूर थैंक यू लिखें कमेंट सेक्शन में, इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू एंजल्स, या थैंक यू गॉड, क्योंकि ये वाली एनर्जी मैं चाहती हूँ सब लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट ज़रूर डालें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।